एससी और बीएससी के तरफ से जो फ्रेमवर्क के सर्कुलर जारी किए जाते हैं एएसएम या ईएसएम, उसमें कुल 37 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। 37 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। इसके अलावा 10 कंपनियों को राहत भी मिली है। सर्किट लिमिट में कुल 30 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनके सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट, ईएसएम लिस्ट और सर्किट लिमिट के बारे में बात करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में 3 ही कंपनियां डाली गई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लिस्ट में ज्यादा कंपनियों के नाम दिख रहे हैं। जिन 3 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं। सीएचएल लिमिटेड, कोचिन मिनरल्स एंड रूटिलस लिमिटेड, साफा सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं जो 26 दिसंबर से लागू मानी जाएंगी। वहीं अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 11 कंपनियां इसमें से बाहर हुई हैं, लेकिन 3 कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है जिनके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं उन कंपनियों के नाम सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड, एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, गैब्रियल पेट स्टैट्स लिमिटेड, केएमएफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, एमपीडीएल लिमिटेड, राज बहादुर इंटरनेशनल लिमिटेड और सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड, एसबीएल इंफ्राटेक लिमिटेड, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई है। जैसा कि हमने बताया कि जिनके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर। एएसएम के लॉन्ग टर्म में कुल 10 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एशियन वेयर हाउसिंग लिमिटेड, डी एंड एच इंडिया लिमिटेड, गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स लिमिटेड, इंडोकैम लिमिटेड, क्रांति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रीमियर सिंथेटिक्स लिमिटेड और रजनीश रिटेल लिमिटेड, सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड और संजीवनी पेरेंटल लिमिटेड, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड और संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड। ये दोनों की दोनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। यानी एएसएम लिस्ट में कुल 13 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 10 कंपनियों को राहत मिली है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें 6 कंपनियों को डाला गया है। एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड, मिष्ठान फूड लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पीएच कैपिटल लिमिटेड और संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। कुल 18 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, यानी स्टेज 2 में ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अभिषेक फाइनलेज लिमिटेड, बीआरजी एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, ब्रांड बकेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, एमराल्ड लेजर लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और लैडरअप फाइनेंस लिमिटेड, लैंडमार्क्स लेजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड और टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड, यूएसजी टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और वीटीएम लिमिटेड। ये कंपनियां अब हायर स्टेज में मूव करेंगी। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया गया है। तो ईएसएम फ्रेमवर्क में टोटल जो कार्रवाई हुई है वो 24 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है और यह लिस्ट 26 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। अब जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो एनएससी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 11 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। आदित्य बिरला मनी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है।
20% से घटाकर 10% कर दी गई है। वहीं डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की भी 20 से 5 कर दी गई है। फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है और संभव मीडिया लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। बीआरजी एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की भी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और वहीं थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5 से 2% कर दी गई है। ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% से 2% कर दी गई है। सर्किट लिमिट वाली बीएससी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 30 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हमें एनएससी में भी देखने को मिले थे, जैसे आदित्य बिरला मनी, इसकी सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। अब निशो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की 20% हुई है। क्वासार इंडिया लिमिटेड की 20% हुई है। क्रांति इंडस्ट्री लिमिटेड की 10% हुई है। एशियन होटल्स नॉर्थ की 5% हुई है। जेएलए इंफ्रा विला शॉपर्स लिमिटेड की 5% हुई है। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड की 5% हुई है। रिकॉन्टर ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड की 5% हुई है। अथर्व एंटरप्राइजेज की 5% हुई है। गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। संभव मीडिया लिमिटेड की 5% हुई है। डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की 5% हुई है। वहीं हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज की 2% हुई है। पीपल इन्वेस्टमेंट की 2% हुई है। टीसीआई फाइनेंस की बात कर चुके हैं हम एनएससी की लिस्ट में, इसकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड की 2% हुई है और लेडरॉप फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है और लैंडमार्क्स लेजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% है। यूएसजी टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की 2% हुई है। पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर की 2% हुई है। वीटीएम लिमिटेड की 2% हुई है। बीआरजी एनर्जी सिस्टम्स की 2% हुई है। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। अभिषेक फाइनलेज लिमिटेड की 2% हुई है। आनंद लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड की 2% हुई है। ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड की 2% हुई है और कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। ब्रांड बकेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की भी 2% हुई है। सुनीता टोल्सन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुए हैं, इनके शेयरों पर आप चाहें तो नजर रख सकते हैं और यह लिस्ट 26 दिसंबर यानी कल से लागू माने जाएंगे, तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नजर रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।